एक महंगा कैमरा लेने के बावजूद भी अगर आपकी फोटो की क्वालिटी या वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, आपके अच्छे रील्स नहीं बन रहे हैं, आपके अच्छे शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे पैसा बर्बाद बहनचोद। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को जरूरत है कुछ सेटिंग करने की। तो एज ए फोटोग्राफर मैंने बहुत सारे कैमरेज यूज किए हुए हैं, जैसे कि कैनन का, निकॉन का, हैज़लब्लेड का कैमरा, लाइका का कैमरा। तो एज ए फोटोग्राफर मुझे पता है कि किस तरीके से कौन सा सेटिंग करना चाहिए जिससे कि कैमरे की क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो जाए, फोटो ज्यादा अच्छा निकल के आए, उसका जो वीडियो है बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से कर लिया तो आपकी जो कैमरा की क्वालिटी है काफी अच्छे से इनहेंस हो जाएगी और जो वीडियो की क्वालिटी है, फोटो की क्वालिटी है, काफी अच्छी निकल के आएगी। आज की जो वीडियो की सेटिंग है आप उसे पूरा देख लो, उसके बाद आपकी जो कैमरा की क्वालिटी है अच्छी नहीं होगी, उसके बाद आप मुझे कहना। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेके आता हूँ। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रो। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। मैं अभी कैनन का M50 Mark II यूज़ कर रहा हूँ और इससे काफ़ी अच्छी स्टनिंग फोटोज आती हैं। और अगर आपका कोई कैनन का कैमरा है तो उसकी सेटिंग लगभग सेम होती है। तो अभी जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो बाकी सारे कैनन के कैमरे में भी लागू होगा। तो अगर आपका कैनन का कैमरा है तो ये सेटिंग आप जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कैनन M50 Mark II। अभी हम लोग कैमरे को ऑन कर लेते हैं, कैप हटा लेते हैं और इसे हल्का सा आगे पुश करके कैमरा का लेंस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो फंक्शन है उसे वीडियो पे लेके आएंगे, पहले से ऑलरेडी वीडियो पे है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक मेनू का बटन आएगा, मेनू पे क्लिक कर देंगे और सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो शूटिंग मेथड है, शूटिंग मोड को यहाँ पे FHD 50p, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पे रखेंगे। उसके बाद सेट ओके कर देंगे। उसके बाद हाई फ्रेम रेट को डिसेबल रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद साउंड रिकॉर्डिंग को ऑटो पे रहने देंगे। उसके बाद नंबर 2 पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे एक्सपोजर कंपोजिशन जैसा है वैसा रहने देंगे। ISO स्पीड सेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे, 12800 पे रखेंगे, 12800, यहाँ पे भी 12800 है। ठीक है, तो जैसा है वैसा रहने देंगे बिल्कुल, ये मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैक्स ऑटो का ये भी 12800 पे करके छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे बैक आएंगे, हाईलाइट टोन प्रायोरिटी D+ जैसा है वैसा रहने देंगे। उसके बाद फिर नंबर 3 पे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 पे है, यहाँ पे 3 पे आएंगे। 3 के आने के बाद व्हाइट बैलेंस का AW भी रखेंगे, ऑटो व्हाइट बैलेंस रखेंगे, कस्टम व्हाइट बैलेंस जैसा है वैसा रहने देंगे। ठीक है, WB करेक्शन 00 रखेंगे, पिक्चर स्टाइल स्टैंडर्ड रखेंगे, लेंस करेक्शन को यहाँ पे ऑन इनेबल रखेंगे। ठीक है, और फोटो क्रोमेट को भी ऑन रखेंगे। यहाँ नंबर 4 पे आते हैं तो टाइम लैप्स अगर मूवी बनाना है तो आप उसे इनेबल कर सकते हो या फिर डिसेबल कर सकते हो, ये आपके यूज के ऊपर है, तो इसका कोई फिलहाल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑटो फोकस मेथड में यहाँ पे ये रखेंगे। यहाँ पे इससे क्या होगा कि आपका जो चेहरा है उसे डिटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आई डिटेक्शन को इनेबल रखेंगे, टच एंड रेड ऑटो फोकस को भी यहाँ पे ऑन रखेंगे। बाकी सब कुछ करना नहीं है। फोकस मोड का ऑटो फोकस रखेंगे, मैनुअल फोकस पिक सेटिंग इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, 6 में आएंगे तो मैनुअल फोकस यहाँ पे ऑन रखेंगे। 7 में आएंगे, रिमोट कंट्रोल को इनेबल रख देंगे, बाकी को ऑफ रखेंगे। मूवी सेल्फ टाइमर को ऑफ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन मोड को ऑन रखेंगे, तो इसका आपका जो इमेज होगा वो का स्टेबल आएगा, ब्लरी फोटो नहीं आएगा। ऑटो लेवल को इनेबल रखेंगे और यहाँ पे फंक्शन बटन मूवीज मेट्रिंग टाइमर 8 सेकंड। ठीक है, तो ये इसका कोई काम नहीं है, इसमें तो डिस्प्ले दिखाता है कि क्या क्या चीजें आपके डिस्प्ले पे है। ठीक है, 9 नंबर पे आएंगे, रिवर्स डिस्प्ले, इस पे भी कोई खास काम है नहीं। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहला सेटिंग का कंप्लीट हो चुका है, 9 देख लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे आएंगे और यहाँ पे नंबर 1 पे आएंगे। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट इमेज है, इरेज इमेज है, रोटेट स्किल, चेंज ना रोटेट रेटिंग, इसका कोई खास काम नहीं है। प्रिंट ऑर्डर, इसका भी कोई काम नहीं है। क्रिएटिव असिस्टेंट, इसको बिल्कुल छूइएगा मत, यहाँ से आप करोगे तो बार बार आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएटिव फिल्टर भी नहीं छूना है। रेड आई करेक्शन क्या होता है, जब कभी हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं तो किसी का जो रात में फोटो क्लिक करते हैं तो आंख में ना लाल लाल आता है, तो उसको ठीक करने के लिए है। तो फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर से भी सही हो सकता है। स्लाइड शो, व्यू लास्ट सीन, इन सभी का तो जरूरत नहीं है कैमरा सेटिंग में। प्लेबैक इन्फॉर्मेशन तो कोई खास काम नहीं है। अब इस नंबर पे आते हैं, रीसेट कम्युनिकेशन सेटिंग, इसमें कोई खास काम नहीं है। अब यहाँ पे मेन सेटिंग आ गया कैमरा का। अभी आप देख सकते हो सेलेक्ट फोल्डर, तो यहाँ पे आपका अपने ऑटोमेटिक कौन सा फोल्डर आप बनाना चाहते हो उसके बारे में है। फाइल नंबरिंग, कंटिन्यूअस फॉर्मेट कार्ड, ऑटो रोटेट, ऐड रोटेट इन्फो इनेबल रखेंगे। टाइम जोन तो टाइम जोन है। ठीक है, नंबर 1 पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को जैसा है वैसा रहने देंगे। वीडियो सिनेमा को पल पे सेलेक्ट कर देंगे। बीप का अगर आपको जरूरत है कि टच करने पे आपको आवाज करे तो
आप उसे ओके कर देना, वरना उसे छोड़ सकते हो। आप इको मोड को ऑफ रखेंगे, पावर सेविंग मोड को भी ऑफ रखेंगे, आप उसे मैनुअल कर सकते हो, आप जितना चाहो उसको बढ़ा सकते हो, वरना ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। देखो ये ऑटोमेटिक कैमरा है तो इसे ऑटोमेटिक पे ही ऑटो पे रखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। स्क्रीन ब्राइटनेस आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, इसे वैसे ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं है, बैटरी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसे कम पे ही रखेंगे, ठीक। व्यू फाइंडर ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसको। व्यू फाइंडर में आपको कितना, व्यू फाइंडर इसे कहते हैं, तो इसमें आपको कितना लाइट चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना चाहो इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी का जैसा है वैसे छोड़ देंगे। नंबर 4 पे आएंगे, सेंसर क्लीनिंग। ऑटो क्लीनिंग पे इनेबल कर देना है, इससे कि सेंसर क्लीन होते रहेगा, ठीक है। बाकी इसे छोड़ देना है। अभी चाहो तो यहाँ से भी आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ओके करूंगा तो सेंसर क्लीनिंग होने लगेगा। अभी यहाँ पे रीसेट कैमरा को अगर आपको रीसेट करना है बिल्कुल नए जैसा तो रीसेट कर सकते हो यहाँ से, और उसके बाद बाकी यहाँ पे कोई खास है नहीं। यहाँ पे देखेंगे मेनू डिस्प्ले, गाइड वगैरह ये सब चीज दिया हुआ है, तो इसका भी कोई खास जरूरत नहीं है, आपको किस तरीके से चाहिए ये सब, ठीक है। अभी आते हैं सेटिंग पे। तो देखिए सबसे पहले ना अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे तो 2 वीडियो आएगा, एक मैनुअल वीडियो, ये ऑटो वीडियो। ऑटो वीडियो में ये खुद से कैमरा डिसाइड करेगा कि आपको जगह के लोकेशन के हिसाब से कि वहाँ का ब्राइटनेस कितना रखना है, एक्सपोजर कितना रखना है। लेकिन मैनुअल में जब आ जाओगे तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल खुद आप करोगे। तो देखिए सारी चीज़ें अगर मैनुअल में रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैनुअल में कैसे करना है आप लोगों को, तो जैसे देखिए डिपेंड करता है, 2 टाइप के कंडीशंस होते हैं। पहला है कि आप डे लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो जहाँ पे धूप बहुत अच्छा आता है, और दूसरा है कि लो लाइट में कर रहे हो जहाँ पे लाइट उतना अच्छा नहीं है। तो देखिए पहले चीज़ें जो कि है धूप वाले कंडीशन में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए धूप वाले कंडीशन में ये जो दिखा रहा है ना 1/80, इस पे क्लिक करना है और इसको लेके आना है 1/100 पे। यहाँ पे 1/125 दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 1/100 पे लेके आएंगे, ठीक है। और इसका जो ISO कंट्रोल है ये हम लोग ऑटो पे रखेंगे। यहाँ पे 1/100 हो गया, ठीक है। और यहाँ से बैक करेंगे और ये जो ISO है उसे हम लोग सीधे ऑटो पे लेके आएंगे। ऑटो पे इसलिए लेके आएंगे क्योंकि धूप में क्या होता है ना, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। मान लो कि अभी देखो जैसे मैंने ये किया तो बहुत ही कम लाइट आ रहा है, तो अब मैं इसे क्या करूंगा ना, ऑटो से लेके अपने अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट करूंगा कि हाँ मुझे कितना लाइट चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा लाइट चाहिए तो देखो 3200 कर लूँगा, उससे भी ज़्यादा चाहिए 6400 कर लूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही बेकार लग रहा है तो मैं यहाँ पे 3200 कर लिया, ठीक है। तो अब ये बैक कर लेता हूँ, हो गया। अब ये है F। देखो F मतलब क्या है ना कि ये कैमरा का जो अपर्चर होता है ये कितना खुलता है। अगर ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा लाइट अंदर आएगा, ठीक है, और अगर कम खुलेगा तो ऐसे कम लाइट अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैमरा का फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए ये जो है ना, अगर आपको ऐसा फोटो या फिर वीडियो चाहिए जो कि बैकग्राउंड एकदम मस्त ब्लर है, तो ये जितना छोटा रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे देखो अभी इसमें छोटा करने पे 5.6 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वही अगर लेंस इसका चेंज कर दूं तो 2 के आसपास चला जाता है। तो 2 के पास अगर चला गया तो समझ लो कि बैकग्राउंड काफ़ी ब्लर आएगा। देखो फिलहाल इसमें किट लेंस लगा हुआ है और मेरे पास अभी 50 mm का भी लेंस है, आप देख सकते हो ये 50 mm है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे लगाता हूँ, लगाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ से एक बटन होता है, इसे दबा दोगे तो ये फ्री हो जाएगा। इसको हल्का सा ऐसे घुमाओगे और इसके बाद बस खींच के बाहर कर दिए तो ये निकल गया, ठीक है। और इसको देखिए, आप देख सकते हो कि ये है इसका अपर्चर इसका कितना छोटा है। तो इसमें कितना लाइट एंटर करेगा, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट टकरा के इससे घुस रहा है तो इसमें ज़्यादा लाइट नहीं घुस पाएगा, ठीक है। अब यही देखो ये छोटा बड़ा होता है, अभी बड़ा हो गया ना, तो वही है F। जो F आपको दिखा रहा था ना, यही चेंज होता है, उसको F कहते हैं। अब ये बहुत छोटा भी हो जाता है और बहुत बड़ा भी हो जाता है, आप देख सकते हो। लेकिन वही चीज़ मैं आपको इस लेंस में दिखाता हूँ। इसका जो अपर्चर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी छोटा हो जाता है। अब देखो ये चीज़ है, इसमें कहाँ ये इतना बड़ा है और ये कहाँ इतना छोटा है। अब इसका जो बैकग्राउंड ब्लर होगा ना, इससे काफ़ी अच्छा होगा। ये 50 mm का लेंस है, तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ इसमें। देखिए इंस्टॉल कैसे करते हैं। इसमें जो व्हाइट कलर का स्पॉट दिखना है आपको, इसमें देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर का स्पॉट है इसमें, और इसमें भी देखना है कि इसमें व्हाइट कलर का जो स्पॉट है वो कहाँ पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है। अब इस दोनों व्हाइट कलर वाले स्पॉट को मिलाएंगे आपस में, इन दोनों को यहाँ पे पास में मिलाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद बस ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देना है तो एक आवाज़ आएगा, देखोगे आप, ठीक है। तो ये अब सेट हो चुका है। अभी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो ये अपर्चर क्या था, f5.6 था ना, अब ये छोटा चला जाएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो ब्लर होगा काफ़ी मस्त ब्लर होगा इससे।
तो ये एक तरीका है। लेकिन वही क्या करना है, अगर आपको लाइट कम है वहाँ पे जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना है, देखो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये 1/80 है ना, आप इसे हल्का सा एक और नीचे लेके चले जाना 1/60 के पास। उसके बाद इसका जो अपर्चर है इसको भी लगभग इतना रखना, और इसका ये जो है इसको मैक्सिमम पे लेके चले जाना अपने लाइट के अकॉर्डिंग। मान लो कि मैं इस लाइट को ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑफ हो चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी आप देख सकते हो कि इसका जो फोटो है, इसका फोटो मान लो कि मुझे चाहिए थोड़ा सा और लाइट, तो मैं क्या करूँगा, इसको लेके और हल्का सा नीचे करूँगा, लाइट और आ गया। फिलहाल ये फोकस में नहीं है क्योंकि ये बहुत पास है। उसके बाद देखो ये 140 बहुत ज़्यादा कम हो गया, इसे 160 या 180 पे रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इसको बिल्कुल उसी जगह पे रखना है 1.8 के आसपास। अगर 1.8 के पास अगर जाता है तो, नहीं तो किट लेंस में 4.5 या 5 पॉइंट के आसपास में रहता है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, चाहे लाइट बहुत कम हो चाहे लाइट ज़्यादा हो। देखो लाइट अगर कम हो ना तो इसको बिल्कुल मैक्सिमम पे रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, और लाइट अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसको छोटा रखेंगे, ऐसे कम पे रखेंगे। तो इसे मैनुअली अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ था। और कैमरा की कुछ खास बातें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप इसे रखे हो तो इसे मैनुअल फोकस में ही रखना, ठीक है, मैनुअल फोकस में ही रखना। और उसके बाद अगर आपका स्क्रीन रोटेबल है, रोटेट करने वाला है, तो अच्छा रहेगा कि आप इसे इस तरीके से ही रखो, ठीक। और कैमरा को जब भी रखना होगा तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और बैटरी को निकाल के ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बैटरी और मेमोरी कार्ड को इसमें से निकाल के ही रखिए। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत दिन तक कैमरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट बैटरी इसमें पड़ा हुआ है, तो बैटरी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, हो सकता है कि ख़राब भी हो जाएगा। तो अच्छा है कि बैटरी को निकाल के रखिए, कैमरा को इस तरीके से ऐसे रखिए। और कैमरा का जो लेंस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे बंद करके रखिए, क्योंकि एक बार हो सकता है कि सेंसर में गंदा घुस गया तो बहुत मुश्किल से निकलता है, वो पैसे लगते हैं अच्छे खासे। तो इतना सेटिंग कर लो। उसके बाद जो कैमरे की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी है, जो तुम्हारी फोटो की क्वालिटी है ना, वो पहले से बेहतर आएगी, ठीक है। और हाँ, एक काम करना, कैमरा को स्टेबल रखना, ठीक। अगर हो सके तो एक गिम्बल ले लेना। गिम्बल लेने के बाद जो कैमरा की जो वीडियो का जो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया आता है, ठीक है। तो बेस्ट गिम्बल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक 20,000 का, 17-16 हज़ार का आता है एक रोनिन SC, वो ले लो, काफ़ी अच्छा है, DJI का होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो बिना लाइक किए हुए मत जाना मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।